हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। विकी खान की टीम गई थी चयन बोर्ड। सारे मुद्दे थे टीजीटी पीजीटी को लेकर, उन सारे मुद्दों को लेकर पहुंचे थे चयन बोर्ड और इन मुद्दों पर क्या स्थिति स्पष्ट हुई है, आइए देखते हैं इसको विस्तार से। इनको अनुमति मिली है तो यह मिले हैं और उसके बाद क्या स्थिति स्पष्ट हुई है स्वयं विकी खान ने ही इसे अवगत कराया है। नवल किशोर जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया और जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे उन पर उनसे वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने जो बताया है वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सम्मुख रखूं, क्योंकि लगभग जो है 8,69,000 टीजीटी और 4.5 लाख प्रवक्ता के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में लोगों ने आवेदन किया है। 13,19,000 आवेदन पड़ा हुआ है और इन तमाम भाइयों को यह जानना बेहद जरूरी है कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी, चयन बोर्ड का गठन कब होगा और विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। विज्ञापन वर्ष 2016 का जो अभी प्रतीक्षा सूची का मामला था उस पर चयन बोर्ड क्या कार्रवाई कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार आप लोगों को बताएंगे कि चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने चयन बोर्ड के गठन को लेकर जो बताया वो पहले भी स्थिति साफ थी कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी इस पर कोई जानकारी नहीं है कि चयन बोर्ड का गठन कब होगा। विज्ञापन वर्ष 2022 की जो परीक्षा तिथि है उस पर भी चयन बोर्ड बिल्कुल मौन है। मौन इसलिए है कि चयन बोर्ड में सदस्यों का अभाव है, कोरम नहीं है, जिस वजह से चयन बोर्ड कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि चेयरमैन साहब चाहें तो परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये परीक्षा संपन्न हो सकती है उनके कार्यकाल में। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि 2 माह पूर्व इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को मिलनी चाहिए कि परीक्षा कब से है। तो अभी की जो स्थिति वो बन रही है वो यही है कि परीक्षा तिथि को लेकर चयन बोर्ड अभी आश्वस्त नहीं है कि वो परीक्षा कब करा पाएगा, इसलिए कि चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड से मुलाकात की जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है और डिप्टी साहब ने चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से फोनिक वार्ता पर यह स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतियोगी हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपसे मिलना चाहता है। चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा अति शीघ्र जो है वो मिलने की तिथि आपको बताएंगे और जो है मुलाकात संभव होगी। तो चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से जब मुलाकात होगी तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि कब होगी, करा पाएंगे कि नहीं, या 8 अप्रैल को खाली बैरन वापस चले जाएंगे बिना परीक्षा कराए और जो है सिर्फ महीने का मासिक सैलरी लेते हुए। चयन बोर्ड का गठन की उनको क्या जानकारी है, इस पर भी उनसे बात की जाएगी। बाकी जो प्रतियोगी मोर्चा का एक जो है अहम मुद्दा ये है कि अगर सदस्यों के अभाव में परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो पाती है तो कम से कम चयन बोर्ड को कोई न कोई कार्य करना चाहिए। विज्ञापित 41 तो 63 पद जो है बिल्कुल कम है। अगर आप चाहें तो 15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोलकर आप जो है विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, जैसा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 में अभी किया है। तो मैं ये चाहूंगा और इस मुद्दे पर अच्छे से बात होगी चेयरमैन साहब से और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब इस पर सहमत भी होंगे। जब तक सदस्य नहीं आ रहे हैं या जब तक परीक्षा तिथि की स्थिति नहीं बन रही है उस दौरान 10-15 दिनों के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल खोल दिया जाए और कम से कम जो 20-25 हजार पद रिक्त हैं, तमाम जो है जिलों में रिक्त हैं, वहां पर जो है वहां से एक जो है जो पद है वो चयन बोर्ड के पोर्टल पर आए। प्रतियोगी मोर्चा यह भी प्रयास करेगा कि चयन बोर्ड का अगर पोर्टल खुलता है तो एक पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव जी से उत्तर प्रदेश के 75 जिले के डीआईएसओ को प्रेषित कराया जाएगा, जिसमें उनको यह निर्देश रहेगा कि तय समय सीमा पर चयन बोर्ड के पोर्टल पर वह जो है अपने अपने जिलों का अध्याचन
अति शीघ्र भेजें, जिससे कि यह संख्या लगभग 15 से 20 हजार हो जाए। जब लेट ही हो रहा है तो 4163 पद क्यों नहीं जो है 24,063 पद हो जाए, ये हमारी मंशा रहेगी। और विज्ञापन इस तरह से विकी खान की टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय मुद्दों को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचे थे और जो उनकी मंशा है अगर वह पूरी होती है तो यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी छात्रों के लिए। जब चयन बोर्ड के पास सदस्य नहीं थे तो विज्ञापन 4-4.5 हजार पदों पर जारी करने की आवश्यकता क्या थी आनन फानन में। अब परीक्षा के समय इनके पास सदस्य नहीं है तो कम से कम यह सही है कि अध्याचन लेके नए जो सीटें आती हैं उन्हें इसमें जोड़ा जाए। चयन बोर्ड कुछ तो काम करे इस खाली समय में। पोर्टल खोलने की बात तो पहले भी की गई थी, लेकिन आवेदन करने के बाद अभी तक पोर्टल खुला नहीं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित की अध्याचन नया लिया जाए और उन पदों को उसमें जोड़ा जाए। तब देखिए इनकी वार्ता के बाद से अब स्थिति क्या होती है। हम तो यही चाहते हैं कि विकी खान की टीम की जो मेहनत है वो रंग लाए और सीटें जो है और भी ज़्यादा इस पर जुड़ जाए। 13 से 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटें बढ़ जाएंगी तो बहुत ही खुशी उन अभ्यर्थियों के लिए होगी। अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के कि हाई पावर कमेटी की अर्हता का विवाद सुलझाएगी। तो हाई पावर कमेटी अब अर्हता का विवाद सुलझाएगी, यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। हाई पावर कमेटी का गठन हो गया है। यहाँ पर देखिए साफ स्पष्ट रूप से दिया है कि प्रशासनिक सेवा की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा PCS और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पद की अर्हता का निर्धारण करने के लिए हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कमेटी से 15 दिन में अर्हता निर्धारित कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो इस तरह से इनकी बातों पर यकीन करें तो 15 दिनों में ही हाई पावर कमेटी जो है अपना रिपोर्ट दे देगी। लोक सेवा आयोग ने अर्हता निर्धारण के लिए कहा है तो 15 दिनों में अर्हता निर्धारण की रिपोर्ट देने को कहा गया और इसको लोक सेवा आयोग ने कहा है। और जैसे ही अर्हता का निर्धारण हो जाता है उसके बाद से आपको LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिया गया है कि 342 प्रधानाचार्य के पद हैं और 1986 प्रवक्ता के और 7006 सहायक अध्यापक LT ग्रेड के पद जो हैं वह रिक्त हैं। और आज के विद्यालयों में कुल 9334 पद खाली हैं और इन सारे पदों पर विज्ञापन आपको देखने का मिलेगा जब अर्हता विवाद सुलझ जाता है। तो जो निर्धारण होगा वह NCT के मानक के अनुसार ही होगा। राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार होगी। नियमावली में संशोधन के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती में B.Ed अनिवार्य हो जाएगा। तो PGT की जो भर्ती आएगी अब उसमें B.Ed अनिवार्य हो जाएगा और अब तक परा स्नातक पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए अर्ह होते। तो अब सिर्फ जो PG किए रहते हैं MA किए रहते थे उन्हें ही अर्ह माना जाता था। साथ ही प्रवक्ता भर्ती में परा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता की जाएगी। तो MA में आपको 50% अंक में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य संशोधन भी होंगे। तो कुल मिलाकर NCT की जो मानक है उसी के अनुसार इस अर्हता में बदलाव किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।